नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हो रही तेज बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके चलते रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। बीती रात हुई 3.66 इंच बारिश के बाद अब तक शहर में कुल 25 इंच वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जिससे बहादुरगंज, एटलस चौराहा, केडी गेट, नीलगंगा और दशहरा मैदान जैसे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने एहतियातन छोटा ब्रिज डूबने के बाद बड़नगर मार्ग पर यातायात रोक दिया है और घाटों पर पुलिस बल, नगर निगम, होमगार्ड व एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से नदी के घाटों से दूर रहने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक और बारिश की संभावना जताई है। शिप्रा जी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के बाद आज बड़े पुल से 2-2.5 फीट नीचे पानी भी बह रहा है और अभी लगातार शिप्रा जी का जलस्तर बढ़ा ही जा रहा है। हो सकता है कि इंदौर देवास में जिस तरीके से बारिश हो रही है उस तरीके से शिप्रा जी का जलस्तर आज बड़े पुल को क्रॉस करके ही रहेगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं और माँ शिप्रा तैराक दल यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरीके से कोई दुर्घटना ना हो उसी को लेकर भी हम लोग घाटों के जो 4-5 घाट है वहाँ किनारों पर लगे हुए हैं और होमगार्ड है और प्रशासन अपनी तरफ से बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। माँ शिप्रा तैराक दल, सचिव संतोष सोलंकी। आप देख रहे हैं कि रामघाट पे 24 घंटा लगातार कल से वर्षा होने के कारण पूरा रामघाट जलमग्न हो चुका है। सभी मंदिर डूब चुके हैं और बड़े पुल की स्थिति आप देख रहे हैं कि 2 से 3 फीट बड़ा पुल बचा है। लगातार पानी बढ़ रहा है। इंदौर देवास में पानी लगातार गिरने के कारण और भी पानी बढ़ सकता है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चारों तरफ जवान लगे हुए हैं। स्नान पूर्णतः बंद कर रखा है। हर जगह बैरिकेडिंग की हुई है। अभी तो पानी बहुत लेवल बढ़िया है। चौकी तक पानी आ गया है ऊपर, जो हमें चौकी खाली करनी पड़ी, ऊपर सामान लाना पड़ा। बड़े पुल से 2 से 2.5 फीट नीचे पानी है। लोन एचडीएफसी बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए एचडीएफसी बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, केसीसी, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, जेसीबी, सीसी लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक एचडीएफसी बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए एचडीएफसी बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में ढोल ग्यारस के अवसर पर बेरवा समाज द्वारा 103वां फूल ढोल चल समारोह धूमधाम से निकाला गया, जिसमें पेरूमल समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ढोल रास मंडलियां और रोशनी से सजी धार्मिक व राष्ट्रीय विषयों पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की गईं। अखाड़े में युवक युवतियों और बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया, जबकि समाज के खलीफाओं का विभिन्न मंचों पर साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस भव्य आयोजन को देखने और भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। आज़ादी के बाद से ही सिंधिया परिवार से ताम्रपत्र हमको मिला, तो कई ऐतिहासिक इसकी गौरवशाली इतिहास है जो आज़ादी के समय से ये निकल रहा है। ये बेरवा समाज का ढोल समारोह हमें स्टेट ने, सिंधिया स्टेट ने हमको इसकी परमिशन दी थी, जब से ये पूरे समाज ढोल ग्यारस के रूप में यहाँ बनाता है। बड़े मंदिर पंचायत से इसका शुरुआत होती है और सप्त सागर पे इसका समापन होता है। टावर से लेके पूरी सिटी में होके जाते हैं। कई खलीफाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, रास मंडल होते हैं, झांकियों का निर्माण होता है। कई मेहनत यहाँ पे बुजुर्ग युवा साथी सब करते हैं। लगातार कई दिनों से यहाँ पे अखाड़ों की प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग बेरवा समाज के फूल ढोल चल समारोह का 103वां वर्ष मनाने जा रहे हैं और इस फूल ढोल चल समारोह के अंदर
हमारे मंच से अजय मरमठ मित्र मंडली और चेतन प्रेमनाथ यादव मित्र मंडली की ओर से सभी झांकियों का स्वागत किया गया है। और इसी के अंतर्गत मेरे साथियों ने जो मदद की उसमें मनोहर चावण प्रकाश, मेरा बाबूलाल टटवाल, राजेश पेड़वा, कन्हैया में, ये सभी लोगों ने सहयोग से मंच का आयोजन किया गया और समाज के सभी अखाड़ों का सम्मान किया गया। 103वां वर्ष बेरवा समाज के फुलडोल चल समारोह को हो गया है। 103वां वर्ष है और विगत 21 वर्षों से हम लोग अखाड़े के खलीफाओं का, झांकी निर्माताओं का, उनका स्वागत सम्मान करते हैं। साथ ही हम अखाड़ों में जितने लोग सम्मिलित रहते हैं, अखाड़े में जितने कार्यकर्ता रहते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था इसके मंच के माध्यम से की जाती है। विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी टू शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड रिंग। 40-60, 30-50, 20-50, 20-40, 20-30, 13-33, 20-45। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उज्जैन में डोल 11 के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस बार भी महापौर बंगले के सामने स्थित श्री चिंताहरण गणेश मंदिर में गजानन महाराज को 2.25 क्विंटल फलाहारी खिचड़ी का भोग अर्पित कर महाआरती की गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए दिनेश शुक्ला और योगेंद्र पटवारी ने बताया कि शहरवासी डोल 11 पर फ्रीगंज में डोल देखने आते हैं, जिनमें से कई उपवास रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से वर्षों पहले इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। भोग के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी स्वरूप 2.25 क्विंटल खिचड़ी का वितरण किया गया, जिससे भक्तों ने उत्साह और श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। सर, प्रतिवर्ष अनुसार श्री चिंतारण गणेश मंदिर पर हम 2.25 क्विंटल का भोग लगाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने इस वर्ष भी 2.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाया है। और ये सब हम सभी कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं उनके सहयोग से हुआ है। साथ ही ये जो हमारे एरिया है, पूरे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनके सहयोग से हम आयोजन करते हैं और ये परंपरा कई वर्षों से चल रही है, उसे हम निर्वहन कर रहे हैं लगातार। ये डोल 11 के उपलक्ष्य में हम लोग 2.25 क्विंटल खिचड़ी का भोग लगाते हैं हर वर्ष। और डोल 11 के दिन क्योंकि सभी का उपवास रहता है और क्योंकि घंटाघर से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर घंटाघर तक हर साल झांकियाँ निकलती है, तो सभी श्रद्धालु इसी रास्ते से अपने घर की ओर जाते हैं। तो हमारा मकसद यही रहता है कि जो भी श्रद्धालु आए वो यहीं से प्रसाद लें और अपने घर की ओर जाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ हम हर साल यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगाते हैं मंदिर में। और सभी समाजजन और सभी हमारे मोहल्ले के लोग आपस में मिलकर ही इस खिचड़ी को बनाते भी हैं और चंदा भी इकट्ठा करके और भोग लगाते हैं। लोन HDFC बैंक के संग अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह के लोन के लिए जुड़िए HDFC बैंक के साथ। एक नई दुनिया बैंकिंग लोन सेवाओं की, जहां आपको मिलेगा 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, KCC, कृषि उपकरण, कमर्शियल लोन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, रिफाइनेंस लोन, कार लोन, बस लोन, ट्रक लोन, JCB, CC लिमिट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, दुकानदार ओवरड्राफ्ट, होम लोन और भी बहुत कुछ। होम लोन नगर परिषद एरिया के लिए ही सिर्फ मान्य है। आपकी सभी लोन से संबंधित जरूरतों के लिए आपका अपना बैंक HDFC बैंक। आज ही आप संपर्क कीजिए HDFC बैंक सर्विसेज प्रोवाइडर प्रगति सक्सेना, श्री विनायक सर्विसेज, एड्रेस LM कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर नियर SBI बैंक, फ्रीगंज टावर, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
कॉन्टैक्ट नंबर 9977854343 7441182803। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गणेश चतुर्थी का उत्सव भक्ति और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गणेश उत्सव नवयुवक मंडल निवेदक गणेश कहार मित्र मंडली द्वारा लगातार 15 वर्षों से मिट्टी के गणेश की प्रतिमा विराजित कर विशेष आराधना की जा रही है। आयोजन समिति के प्रवीण कहार और गणेश कहार ने बताया कि इस वर्ष भी कहारवाड़ी के युवराज की महाआरती के बाद फलाहारी खिचड़ी का वितरण किया गया। साथ ही 3 सितंबर को ढोल ग्यारस पर खाटू श्याम की भव्य भजन संध्या आयोजित हुई, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायिका श्रुति विश्वकर्मा ने सुमधुर प्रस्तुतियां दी और भारी बारिश के बावजूद श्रोताओं ने श्रद्धा के साथ भजनों का आनंद लिया। गणेश उत्सव के तहत आकर्षक सजावट, भव्य लाइटिंग और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के रहवासी, व्यापारी और मंडल के सभी सदस्य उत्साहपूर्वक सहयोग कर रहे हैं। गणेश उत्सव नवी मंडल की और गणेश काल मित्र मंडली के द्वारा भगवान खाटूश्याम जी की भजन संध्या रखी गई है ग्यारस के दिन उपलक्ष्य में, जिसमें हरियाली खिचड़ी बटाई गई है। इसमें सभी देवासियों का सहयोग से खाटूश्याम जी की भजन संध्या को अच्छी भव्य रूप से अच्छे खाटूश्याम जी की भजन संध्या की गई। भजन गायक कौन है, किस प्रकार प्रस्तुति की? श्रुति विश्वकर्मा के द्वारा भजन संध्या की गई है, जिसमें सभी देवासियों का आशीर्वाद और व्यापारियों का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धार्मिक नगरी उज्जैन में जल झूलनी एकादशी के अवसर पर ठाकुर जी ने नटवर वेश धारण कर पालकी में विराजमान होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार यशोदा और नंद बाबा संग ब्रज भ्रमण पर निकले थे, इसलिए भक्त परंपरागत रूप से उन्हें डोल में विराजमान कर नगर भ्रमण कराते हैं। बुआ जी जल सेवा केंद्र नागझरी स्थित श्री गंगेश्वर भैरव मंदिर से शेखावत परिवार द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों, आतिशबाजी और पुष्प वर्षा के बीच हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इंदिरा नगर, नागझरी, शिप्रा विहार होते हुए गांधीनगर के तेजाजी महाराज मंदिर पहुंची, जहां हरि का हर से मिलन और आरती संपन्न हुई। तत्पश्चात यात्रा पुनः गंगेश्वर भैरव मंदिर लौटी, जहां महाआरती के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर मोती कंवर शेखावत, बुआजी सहित शेखावत परिवार, सांस्कृतिक समिति के सदस्य और बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म के बारे में जानकारी देना, इस उद्देश्य से हमने आज ये ढोल ग्यारस का लगातार 20वां साल है हमारा, और हम आगे भी ऐसे इस आयोजन को सब करते रहेंगे। कहाँ से हो क्या ये ढोल ग्यारस? ये गंगेश्वर भैरव सांस्कृतिक समिति इंदिरा नगर नागझरी से शुरुआत होकर श्री राम मंदिर इंदिरा नगर, और इसके बाद नागझरी चौराया, फिर गांधीनगर में नेहरू नगर में तेजाजी मंदिर पर हरिहर का मिलन हुआ था। ये क्या जन्मदिन एकादशी के पर्व मनाई जाती है और सनातन धर्म के लिए इसको सभी को जागृत करने के लिए हर साल प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम ये जुलूस निकालते हैं। इसके आयोजन करता है रोहित सिंह की शेखावत गंगेश्वर भैरव सांस्कृतिक
एवं साईं कुलदेवी ठिकाणा मान लाल सिंह जी समोर